नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश और आज लेकर आया हूं आपके लिए कार्तिक मास के महात्म्य का 22वां अध्याय और उसकी पवित्र कथा। अगर आपने पिछली कथाएं मिस कर दी हैं तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पर उन सब के वीडियो पहले से मौजूद हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पर जाकर कथा सुन सकते हैं। अब बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज की कथा की। सबसे पहले एक विशेष मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र भगवान श्री विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है। इसे वासुदेव द्वादशाक्षर मंत्र भी कहा जाता है। साथियों, इस मंत्र की महिमा इतनी गहरी है कि अगर कोई व्यक्ति उठते बैठते चलते फिरते या सोते जागते इस मंत्र का अगर जाप करे तो वो अपने सारे पापों से मुक्त होकर जीवन में सच्ची शांति को प्राप्त करता है। साथियों, जहां इस मंत्र का निरंतर जाप होता है वहां दरिद्रता कभी नहीं टिक पाती है, क्योंकि जब घर में भगवान श्री हरि विष्णु का नाम गूंजता है तो अनिद्रा और दरिद्रता दोनों उस घर से भाग जाती है। कहा गया है कि ध्रुव को भी इसी मंत्र के जाप से भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन हुए थे। अगर आप इस मंत्र का जाप करना चाहें तो तुलसी की या कमलगट्टे की माला पर जरूर जाप कीजिएगा। माला को हमेशा गौमुखी थैली में ही रखिएगा और ध्यान रहे, जब करते समय आपकी तर्जनी उंगली माला को नहीं छूनी चाहिए। मंत्र जाप करते समय आवाज हमेशा धीमी रखें, ऐसे जैसे कि दूसरा व्यक्ति आपका जाप सुन ना पाए, इस तरीके से। और हाँ, एक छोटी सी बात याद रखिएगा कि जिन लोगों ने यज्ञोपवीत धारण किया है वो मंत्र के आगे ओम लगाकर ही जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जिन्होंने यज्ञोपवीत धारण नहीं किया है वो श्री लगाकर जाप करें, श्री नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैंने इस मंत्र को आपके साथ कथा में क्यों शामिल किया। दरअसल साथियों, कार्तिक महात्म्य का जो 22वां अध्याय है उसमें यह बताया गया है कि धर्मदत्त नामक ब्राह्मण जो कार्तिक व्रत किया करता था वो इसी द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया करता था और इसी मंत्र के पुण्य से उसने कलह नामक राक्षसी को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाई थी। इसलिए साथियों, ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, ये एक जीवन शक्ति है जो सीधा हमें वैकुंठ धाम तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। साथियों, अब बात करता हूं कार्तिक के व्रत के दौरान किन चीजों का आपको त्याग करना चाहिए। अगर कोई कार्तिक का व्रत कर रहा है तो उसे धूम्रपान, मद्यपान पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए। यानी बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब सब कुछ यहाँ पर मना है, निषेध है। इसके अलावा मांस, अंडा, राई, नशीली चीजों से दूरी रखनी है। प्याज और लहसुन से दूरी रखनी है, क्योंकि कहा गया है कि जो व्यक्ति कार्तिक में अपनी इंद्रियों को वश में रखता है उसका पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। अब सुनते हैं कार्तिक मास की ये वाली कथा। साथियों, पिछले अध्याय में आपने सुना था धर्मदत्त ब्राह्मण ने कैसे राक्षसी को कार्तिक व्रत और तुलसी जल से मुक्ति दिलाई थी। आज की इस कथा उसी के आगे की कड़ी है। धर्मदत्त ब्राह्मण बहुत धर्मनिष्ठ और विष्णु भक्त था। साथियों, उसने कार्तिक व्रत से अर्जित किया हुआ पुण्य उसका आधा भाग उस प्रेतात्मा को देकर उसे नरक से मुक्त कर दिया। नारद जी बोले कि जब धर्मदत्त ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए तुलसी मिला हुआ जल उस प्रेतात्मा पर छिड़क दिया तो वह तुरंत अग्नि के समान चमकदार रूप में बदल गई। उसका सारा पाप नष्ट हो गया और वो लक्ष्मी जी के समान तेजस्वी रूप धारण करके भगवान विष्णु के धाम को चली गई। जब धर्मदत्त ने यह दृश्य देखा तो वो विस्मित रह गया। साथियों, तभी आकाश से एक प्रकाशमान विमान उतरा जिसने भगवान विष्णु के द्वारपाल पुण्यशील और सुशील आए। उन्होंने धर्मदत्त को प्रणाम किया और कहा कि हे ब्राह्मण, तुम सच में धन्य हो। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा कार्तिक व्रत और तुम्हारा ये करुणा भाव, इन्हीं के कारण आज एक राक्षसी वैकुंठ धाम को जा रही है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे स्नान, व्रत, दीपदान और तुलसी पूजन के पुण्य से कला नामक राक्षसी को मुक्ति मिली। अब वो भगवान विष्णु के समीप निवास करेगी। द्वारपालों ने आगे कहा कि हे धर्मदत्त, जब तुम्हारा यह जन्म पूरा हो जाएगा तो तुम अगले जन्म में सूर्यवंशी राजा दशरथ बनोगे और तुम्हारे साथ वही 3 स्त्रियां भी होंगी जो तुम्हारे पुण्य की अधिकारी बनी हैं।
भगवान विष्णु स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अनवरित होंगे और देवताओं के कार्यों को पूरा करेंगे। साथियों, ये वही दशरथ है जिनके पुत्र भगवान श्री राम कहलाए। देखिए, एक साधारण से व्रत से अगर पूरी श्रद्धा और भक्ति से इसको किया जाए तो उसका फल युगों युगों तक चलता है। तो साथियों, यही थी कार्तिक मास के 22वें दिन की कथा। कहते हैं जो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से सुनता है वो पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए आशीर्वाद की तरह है। साथियों, फिर मिलूंगा अगले किसी वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। जय श्री कृष्ण।